Good morning, students. Once again, welcome to the Champions Hub. Today, we will discuss determiners part 4, that is quantitative determiners, जो quantity बताए, जो मात्रा बताए किसी चीज की. ठीक है. अब इसमें हम अलग अलग, इसमें भी तीन तरह से डिस्कस करेंगे हम. जैसे डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर. डेफिनेट न्यूमरल जो एक निश्चित मात्रा जिससे हमें पता चलती है. ठीक है. डिटर्मिनर की, नाउन की जो निश्चित मात्रा पता चलती है, दैट इज डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. कार्डिनल जो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है. डेफिनेट एक्चुअली डेफिनेट जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होता है. न्यूमरल डिटर्मिनर जिसको हम काउंट कर सकें. लाइक कार्डिनल्स में हम 1 2 3 4, आई हैव 5 पेन्स, दिस इज 1 बास्केट. ओके, सो 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आ जाएंगे कार्डिनल्स में. लेकिन ऑर्डिनल में द ऑर्डर, first, this is the first chapter of my book, the last lesson. Okay, the next event. So first, last, first, second, third book, I am reading the third book. So these are the sequence or the order. जब हम order में करते हैं तो उसको ordinal कहते हैं. ये क्या न्यूमरल डिटर्मिनर है जो कि फिक्स है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. अगर 1 2 3 काउंटेबल में बोले तो दैट इज कार्डिनल, एंड जब हम पोजीशन बताएं दैट इज ऑर्डिनल. पोजीशन और सीक्वेंस और ऑर्डर जब बताया जाता है तो दैट इज ordinal numeral determiner. Now, next is indefinite numeral determiners. Indefinite numeral determiners are also known as quantifiers, जो quantity बताते हैं. ठीक है, ये कई कई जगह आपको ये quantifiers के नाम से भी मिलेगा. जैसे जो एक इनडेफिनेट क्वांटिफायर्स में क्या है, जो क्वांटिटी बताए, जो कि इनडेफिनेट चीज बताए. ठीक है, जैसे मच हो गया, मैनी हो गया, बहुत सारा, फ्यू थोड़ा सा, लिटिल भी थोड़ा सा होता है, मात्रा बता रहा है. ठीक है, सम थोड़ा, एनी कुछ. ठीक है, सो दीज आर क्वांटिफायर्स. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव यानी जब हम बांट रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर जैसे ईच, दोनों को मिलना चाहिए. एवरी, सबको मिलना चाहिए. आइदर किसी एक को मिलना चाहिए. नाइदर दिस नॉट दैट, ना उसको ना उसको, किसी को नहीं मिला. ऑल, सबको मिला. नन, किसी को नहीं मिला. सो वी विल डील विद दिस वन बाय वन. सो आई होप डेफिनेट, cardinals and ordinals are clear to you. Now let us discuss quantifiers in detail. So now let us see the use of much, many, a lot of, lots of. Instead of these, a lot of and lots of की जगह हम a plenty of, a number of, a great deal of भी यूज करते हैं. ठीक है. much जो है वो अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. यानी मच शुगर, शुगर को काउंट कर सकते हैं. वाटर, मच वाटर, जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते. मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जो कि मात्रा में जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. मैनी काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल प्लूरल नाउन, जो काउंटे जिसको हम काउंट कर सके, और अधिक मात्रा में. बहुत सारे, ये भी बहुत सारा, बहुत सारा, और ये भी बहुत सारा. लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. मच शुगर, मच वाटर. ओके. लेकिन मैनी बहुत सारा, लेकिन जिसे हम काउंट कर सकते हैं. मेनी पेन्स, मेनी फ्रेंड्स. ओके. सो एंड अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ बहुत ही फ्लेक्सिबल डिटर्मिनर है, जो कि काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है. हम अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टाइम, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है. आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, तो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है. अब मच, मैनी जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं, या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं, या क्वेश्चंस में यूज होते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम ज्यादातर इसमें सो और टू लगाते हैं. जैसे आई हैव सो मच मनी, या आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स. मच और मेनी पॉजिटिव, नेगेटिव या क्वेश्चंस में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी हैड सो मच फन एट द पार्टी. यहाँ पे फन जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने मच लगाया है.
और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वी हैव सो मच फन एट द पार्टी, हमें पार्टी में बहुत मजा आया। शी हैज मेड टू मेनी केक्स, केक्स काउंटेबल है इसलिए मैनी लगाया है और पॉजिटिव सेंटेंसेस है, शी हैज मेड टू मेनी केक्स। अब नेगेटिव सेंटेंस में शी कांट स्पीक मच स्पेनिश, स्पेनिश जो है मतलब नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है कि स्पीक बहुत अच्छे से नहीं बोल पाती है, तो शी कांट स्पीक मच स्पेनिश। या वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स नहीं आते तो शी डजंट नो मेनी स्पेनिश वर्ड्स, यहाँ जो स्पेनिश वर्ड्स है वो काउंटेबल है, शी डजंट नो मेनी स्पेनिश वर्ड्स तो मैनी लगा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ मच मनी डू यू नीड, या how much money is needed, how much money do you need, money is uncountable, how many children are there, how many fruits you want, so that is countable हो गया। ठीक है, how many children are present, so these are positive, negative and questions। much many का यूज हम positive, negative और question sentence में करते हैं। much जो है बहुत सारा मात्रा लेकिन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी चीजों को, मैंने भी बहुत सारा मात्रा लेकिन जिसे हम आराम से काउंट कर सकते हैं। और सबसे फ्लेक्सिबल है अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, जैसे कि जिसको हम काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ एक जैसा है, आप कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, और इसकी जगह आप a great deal of, a great deal of, large number of, a lot of की जगह a large number of, a great deal of, so these can also be used। now let us see some more quantifiers। चलिए, now let us see the use of few and little। few is counted थोड़ा, little is also थोड़ा, नॉट मैनी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल अमाउंट यानी थोड़ा, लेकिन ये काउंटेबल नाउन के साथ यानी फ्यू जो हम काउंट कर सके वो थोड़ा सा, और लिटिल जो मात्रा में थोड़ा सा हो, जैसे शुगर, वाटर एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे ये जो मेन एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस। फ्यू काउंटेबल है, कम मात्रा में पैसे, लाइक फ्यू मिस्टेक्स, बहुत कम गलतियां जो कि हम काउंट कर सकते हैं। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। उसी तरह से लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, लिटिल मात्रा में होता है जिस, लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है पहले हम इसको देखेंगे। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू मतलब कम, फ्यू जो होता है जनरली नेगेटिव के सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर, इक्वल टू नथिंग, ना के बराबर। ठीक है, जैसे अ फ्यू मतलब बहुत थोड़ा सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देता है लेकिन बहुत कम। और द फ्यू मतलब जितना थोड़ा है उतना पूरा का पूरा, ये ना के बराबर, ये थोड़ा सा, और ये जितना है उतना पूरा, थोड़ा है लेकिन जितना है उतना पूरा। जैसे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, राम मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, राम जो है वो गलतियां करता है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, यानी उसके राम मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, हम कह रहे हैं कि वो ना के बराबर गलतियां, उसका जो टेक्स्ट है वो ना के बराबर गलतियां करता है। राम मेक फ्यू मिस्टेक्स, हम ये कहना चाह रहे हैं कि राम डजंट मेक एनी मिस्टेक, तो हम उसको बोलते हैं राम मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, बहुत कम गलतियां करता है। ठीक है, बहुत कम, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम कहते हैं कि हाँ राम थोड़ी गलती करता है, तो हम कहते हैं राम मेक्स अ फ्यू मिस्टेक्स, वो थोड़ी बहुत गलती कर लेता है, तो दैट इज पॉजिटिव सेंस। लेकिन हम कह रहे हैं कि आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स दैट राम हैज मेड, मतलब जितनी थोड़ी, एक तो वो कम करता है, बहुत कम करता है, और लेकिन जितनी थोड़ी वो करता है वो पूरी की पूरी हमने करेक्ट कर दी है। ठीक है, तो फ्यू ना के बराबर, और फ्यू मींस बहुत थोड़ा, एंड द फ्यू मींस जितना थोड़ा था उतना पूरा का पूरा। राम मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, ना के बराबर करना, राम मेक्स अ फ्यू मिस्टेक्स यानी थोड़ी मिस्टेक करना, और आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स, द फ्यू मिस्टेक्स दैट राम हैज मेड, जितनी थोड़ी सी भी मिस्टेक उसने की थी वो भी हमने करेक्ट कर दी। ऐसे ही जब हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मात्रा के साथ यूज करते हैं, तो लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अब लिटिल का मतलब वही है ना के बराबर, अ लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब
जितना थोड़ा है उतना पूरा का पूरा। जैसे मान लीजिए हमारी बॉटल में थोड़ा सा पानी है, अब हमें किसी को अगर देना है, किसी ने हमसे पूछा डू यू हैव वाटर या डू यू हैव वाटर इन योर बॉटल, अगर हमें नहीं देने का मन है तो हम बोलेंगे आई हैव लिटिल वाटर, ना के बराबर है, आपकी प्यास नहीं बुझ पाएगी, कोई मतलब नहीं है लेने का, आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल। अगर हमको देने का मन है कि अरे ठीक है इतना सा है, थोड़ा सा ये पर ले लो आप पी लो, तो हम बोलेंगे यस आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा है, ठीक है, मतलब ले सकते हो। और द लिटिल वाटर विच आई हैड ही ड्रैंक ऑल, मतलब जितना थोड़ा सा पानी था वो पूरा का पूरा पी गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए ही हैड लिटिल मिल्क, ना के बराबर दूध, मिल्क नहीं है, ना के बराबर, जब हम नहीं के सेंस में कह रहे हैं कि नहीं है तो हम बोलेंगे लिटिल मिल्क, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे हाँ थोड़ा सा है तो ही हैड अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा है, एंड ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क विच ही हैड, ठीक है। तो जितना थोड़ा था वो पूरा का पूरा। तो याद रखिए लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, एंड द लिटिल मतलब जितना थोड़ा है उतना पूरा का पूरा। ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, फ्यू जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और लिटिल थोड़ा ही मात्रा में जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो फ्यू एंड लिटिल आर क्लियर टू यू। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ सम और एनी। सम और एनी का यूज देखते हैं। सम और एनी यानी कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में। ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, यानी काउंटेबल यानी जिसको हम गिनती कर सकते हैं या जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मात्रा ऐसी जिसको हम गिन नहीं सकते, पैसा हो गया, पानी हो गया, शुगर हो गया, लाइक दैट, ठीक है। अब सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, वेयरएज एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। क्वेश्चन में हम दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सम का यूज पॉजिटिव में, एनी का यूज नेगेटिव में। सम का यूज हम क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, एनी का यूज ज्यादातर क्वेश्चंस में हम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है, कुछ बुक्स है, काउंटेबल भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया। कुड यू गिव मी सम शुगर, क्या तुम मुझे कुछ थोड़ा थोड़ी सी शुगर दे सकते हो, तो ये क्वेश्चन में हो गया सम का यूज, ठीक है। यहाँ पे सम बुक्स एंड सम शुगर। अब देयर इजंट एनी, इजंट एनी यानी इजंट मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, देयर इजंट एनी मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने एनी का यूज किया है, ठीक है। मोस्ट पीपल डू नॉट कैरी एनी कैश, कैश काउंटेबल है लेकिन एनी जो है वो डू नॉट कैरी नेगेटिव के साथ लगा है। डू यू हैव एनी बुक, एनी बुक भी काउंटेबल है लेकिन एक क्वेश्चन है इसलिए एनी का यूज किया है। मतलब सम जो है वो पॉजिटिव में यूज होता है, एनी जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन फॉर्म में। Remember always, sum is used in affirmative or positive sentence and interrogative sentence, whereas any is used in, any का use हम negative में या question बनाने में interrogative sentences में करते हैं. Now let us see the next one. Okay. Now let us see the use of several, all and enough. Several, all and enough. Several is used for indefinite number. सेवरल मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। और मतलब सभी, ये भी इनडेफिनेट लेकिन ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ये सब बहुत सारे, ये सभी। एंड इनफ मींस काफी, इनफ सफिशिएंट अमाउंट, काफी। एग्जांपल देखिए, दिस मैटर विल टेक सेवरल आवर्स, बहुत सारे घंटे, ठीक है। तो इनडेफिनेट नंबर बता रहे हैं, बहुत सारे घंटे। इसी तरह से ही लॉस्ट ऑल होप, सारी उम्मीद, सारी उम्मीद क्या हो गई, उम्मीद जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो सारी उम्मीद खत्म हो गई। ही लॉस्ट ऑल होप ऑफ रिकवरी। या ऑल द स्टूडेंट्स, जब हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, काउंटेबल प्लूरल नाउन काउंटेबल, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। इसी इनफ मतलब सफिशिएंट अमाउंट, कुछ भी, आई हैव इनफ फूड, या I have enough books, या I credit cards do not offer enough security। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन के साथ। Do you have enough
फूड, तो पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चंस के साथ यूज होते हैं. इनफ मतलब काफी, sufficient amount. Okay, now let us see distributives. Now let us see distributive numeral determiners. Distributive numeral determiners कौन कौन से होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में किसी चीज को बांटने में काम आए, जैसे each, every, either or, neither, not, none. ठीक है, each हर एक, मतलब एक ग्रुप में से each boy has to do it. तो हर एक इंडिविजुअल सेंस में हर एक सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिसको हम गिनती कर सकते हैं, और सिंगुलर. ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर ही माने जाते हैं. तो ईच इंडिविजुअल सेंस में, एवरी हर, सभी, एवरी मीन्स सभी, कलेक्टिव सेंस में यूज होता है. ये हर एक के सेंस में यूज होता है, एवरी सभी के सेंस में यूज होता है, कलेक्टिव सेंस में यूज हो रहा है. आइदर दोनों में से कोई एक, या ये या वो, आइदर और, आइदर दिस और, दो में की बात हो रही है, आइदर दिस और दैट, मतलब या ये या वो. नाइदर नॉर, ना ये ना वो. ओके, नेगेटिव, नाइदर दिस नॉर दैट, ना ये ना वो. नन मतलब कोई भी नहीं, जैसे एवरी है सभी, वैसे नन है कोई भी नहीं. ठीक है, आइदर और एक, या तो ये या वो, नाइदर उसका उल्टा, ना ये ना वो. ठीक है, सो लेट अस सी द एग्जांपल. ईच स्टूडेंट वाज रिवॉर्डेड, यानी हर बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को रिवॉर्ड दिया गया. तो ईच स्टूडेंट वाज रिवॉर्डेड. एवरी मैन, सभी को, कॉमन कह दिया, एवरी मैन, हर एक ने, ईच मैन ने कहा हमने, एवरी मैन यानी सभी को, मस्ट डू हिज ड्यूटी, लेकिन हम सिंगुलर ही मानते. देखिए, ईच स्टूडेंट वाज रिवॉर्डेड, तो ये सिंगुलर ही है, इसके साथ जो वर्ब आ रहा है वो सिंगुलर ही आ रहा है, एवरी के साथ भी हिज आ रहा है, सिंगुलर ही है. यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज टू बुक्स, यानी दोनों बुक्स हैं, या ये ले लो या वो ले लो. ठीक है, तो यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज, आइदर के साथ और भी हो सकता है. ठीक है, आइदर दिस और दैट बुक. सो नाइदर ऑफ द टू रोड्स आर क्लीन, दोनों में से कोई भी रोड नहीं क्लीन है, नाइदर दिस रोड नॉर दैट रोड. ओके, सो दोनों में से कोई भी रोड क्लीन नहीं है. नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कोई भी नहीं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास कैन डू इट, कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाया. So distributive में each, every, either, neither, none. I hope these quantitative determiners are all clear to you. So with this we come to an end of the topic determiners. Press the subscribe button if you have not subscribed till now. Subscribe the channel because next I am going to bring its exercises. So subscribe the channel and see the video completely to understand it. Thank you. Have a nice day.